क्या एआई रिप्लेस कर देगा सॉफ्टवेयर जॉब्स, मैकेनिकल जॉब्स, इलेक्ट्रिकल जॉब्स, सिविल जॉब्स? कि भाई थिंक ट्वाइस बिफोर गेटिंग इनटू दिस ब्रांच। ये मैं डराने के लिए बोल रहा हूँ। कंडीशन खराब किसका होगा? जिसका भाई साहब नॉलेज अच्छा नहीं इस फील्ड को लेके। वो बोलते हैं जो काम हम 10-15 दिन में कर रहे थे वो 4-5 दिन में निपटाए थे, बाकी टाइम फ्री में। इसीलिए ले ऑफ्स इतने हो रहे हैं। मैं आपको आज बता देता हूँ, कम से कम 60-70% एआई कोड लिखेगा। स्कोप ऑफ इंजीनियरिंग इन एआई एरा। आप नेट पर सर्च करते होंगे, क्या एआई रिप्लेस कर देगा सॉफ्टवेयर जॉब्स, मैकेनिकल जॉब्स, इलेक्ट्रिकल जॉब्स, सिविल जॉब्स? सब कुछ एक ही वीडियो में कवर करूंगा ताकि आपको भटकने का जरूरत नहीं है। मेरा नाम उज्जवल कुमार सर है। मैं पिछले 13 साल से पढ़ा रहा हूँ और मेरे पास हजारों बच्चे आते हैं कंसल्ट करने के लिए वेरियस फील्ड्स के। तो आप नेट पर देखते होंगे, कोई बोलता है सॉफ्टवेयर की मैक्सिमम बात करते हैं। नोबडी ऑलमोस्ट टॉकिंग अबाउट दीज फील्ड। ये फील्ड के बारे में रियलिटी आपको बताऊंगा जो फिलहाल कंपनी वाले सोच रहे हैं। कंपनी में इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, कब से चल रहा है, कितने टाइम से चल रहा है, इंक्लूडिंग पीएसयूज, प्राइवेट सेक्टर, सब कुछ बताऊंगा। ए टू जेड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट वाइज ही बताऊंगा। आर&डी में क्या चल रहा है, मेंटेनेंस में क्या चल रहा है, क्वालिटी में क्या चल रहा है, प्रोडक्शन में क्या चल रहा है, इवन सेल्स, परचेज, प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है। आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग जो आपको जानना है। तो एआई का इंपैक्ट कौन से ब्रांच में सबसे ज्यादा होगा? पहला सवाल का आंसर आपको देता हूं। सबसे ज्यादा होगा भाई साहब जिसने बनाया है सीएस वालों का। इनकी कंडीशन बहुत खराब होंगे। ये मैं डराने के लिए बोल रहा हूँ। कंडीशन खराब किसका होगा? जिसका भाई साहब नॉलेज अच्छा नहीं इस फील्ड को लेके। जिस बंदे ने दोस्त को देख के, चाचा को देख के, ताऊ को देख के, यूट्यूब वाले भाई को देख के एडमिशन ले लिया है। मैं पिछले 4 साल से बोल रहा हूँ कि भाई थिंक ट्वाइस बिफोर गेटिंग इनटू दिस ब्रांच। लेकिन लोग मानेंगे कहाँ? लोग बोलेंगे तेरे को क्या पता है। अब उनको पता लग रहा है। मेरे पास मेरे 1-to-1 सेशन में एक बच्चा आया था। उसने बोला सर काश आपके बात मैं सुन लिया होता 4 साल पहले। मैंने आपका वीडियो भी देखा था, समझ रहे हो? वीडियो में बताया था 2022 में उसने मेरा वीडियो देखा था कि सर आपने देखा वीडियो? बोला चलो ठीक है देख लेंगे। लेकिन अब पता लग रहा है कंडीशन कैसा है। क्यों ऐसा हो रहा है? दैट्स बिकॉज ऑफ गेम चेंज हो रहा है इस फील्ड का। मार्केट शिफ्ट हो रहा है, काम करने का तरीका चेंज हो रहा है, मैनुअल वर्क कम हो रहे हैं। मतलब क्या है? आप किस हिसाब से आप सोचते हो उस हिसाब से आप मशीन से काम करवा सकते हो। पहले क्या था? सोचने वाला अलग बंदा था, काम करने वाले बहुत सारे बंदे थे। अब वो बहुत सारे बंदे कम हो जाएंगे। मेरे कुछ नोन है जो काम करते हैं बड़े बड़े कंपनीज में, जिनके सैलरी 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख है इंडिया में। वो बोलते हैं जो काम हम 10-15 दिन में कर रहे थे वो 4-5 दिन में निपटाए थे, बाकी टाइम फ्री में। इसीलिए ले ऑफ्स इतने हो रहे हैं हजारों बंदों का टॉप कंपनीज में। आप देखते होंगे, सर्च करते होंगे। लेकिन सेम टाइप ऑफ ले ऑफ्स आप कोर इंडस्ट्री में नहीं देख रहे हो। स्मूथली चल रहा है। क्यों? इसके बारे में बात करेंगे। क्या इसमें ले ऑफ्स और होगा? इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सीएस के बारे में। सीएस में कितना % प्रॉब्लम आएगा, कितने % कोड लीक सकेगा? आपका क्या? आपका एआई ऑटोमेटिक सिस्टम। एआई जनरेटिव एआई तो था, अभी भाई साहब एजेंटिक एआई, एआई एजेंट्स और भी आगे आएंगे, अभी शुरुआत है। तो भाई देखो फिलहाल जो है 30% कोड जो है लीक रहा है एआई। ये बढ़ के आने वाले टाइम में 60 से 70% हो जाएगा। मैं आपको आज बता देता हूँ, कम से कम 60-70% एआई कोड लिखेगा। आप क्या करेंगे इंजीनियर? रिवाइज करेंगे। इवन क्या होगा आगे जाके? एआई ने कोड लिख दिया, उसको भाई साहब डिप्लॉय कर दिया। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिलीवरी सुने होंगे या डिप्लॉयमेंट सुने होंगे। डॉकर, क्यूबरनेट ये सुने होंगे ना भाई। ऑटोमेटिक डेवलप करेगा, ऑटोमेटिक डालेगा, ऑटोमेटिक वेरीफाई करेगा, ऑटोमेटिक रेक्टिफाई भी कर देगा। बस आप टेस्ट करेंगे, आप देखेंगे सही काम चल रहा है क्या। तो मतलब क्या है? 10 बंदों का काम था 2 बंदे कर लेंगे। अब 80% छुट्टी। इसका प्रॉब्लम कब? क्या नौकरी बढ़ नहीं रहा है? डेफिनेटली काम बढ़ रहा है। किस फील्ड में काम बढ़ रहा है? एआई की वजह से। दैट इज इंपॉर्टेंट टू लुक एट। तो एआई की वजह से कौन कौन से जॉब ऐसे आने वाले हैं मैं बताता हूँ। एक वजह से जॉब्स होगा बेसिकली बढ़ेगा, इसी वालों का जॉब्स बढ़ेगा। आप एक चीज नोटिस करे होंगे, एक बार रैम का प्राइस चेक कर लेना। 1 साल पहले कितना था, अब कितना है। भाई मैं तो बच गया, मतलब पैसे फालतू लगे नहीं। मेरे लैपटॉप में क्या 4 GB रैम था। 2 लैपटॉप को मैंने अपग्रेड करा, एक में 24 GB डाल दिया, एक में 2 GB था 16 GB कर दिया, और पैसे बहुत कम लगे। अभी करता बहुत ज़्यादा पैसा लगता। इसलिए भाई मेरे तरफ से एक सलाह ले लो। अभी अगर नया लैपटॉप कोई खरीदना चाहता तुरंत खरीद लो। 1 साल बाद बहुत महंगे हो जाएंगे, कम से कम 15-20% रेट बढ़ जाएगा। फिर डेफिनेटली 2 साल बाद नॉर्मलाइज, 2 साल लगेगा नॉर्मलाइज होने में डेफिनेटली। अभी हाई डिमांड है बिकॉज ऑफ एआई का जो है ना हार्डवेयर सिस्टम
बहुत सारे कंपनीज नए नए बना रहे हैं। अभी 3 साल 4 साल ये बनता रहेगा, तो मुझे लगता है 2-3 साल लगेगा इस प्राइस को स्टेबल होने के लिए। तो 1 साल पहले तो कुछ ही दाम मतलब रेट नहीं था यार, 2000-4000 में मैंने सारा निपटा दिया, 4-5 हज़ार लगे थे मेरे पूरा। ठीक है जी, कहानी आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ यहाँ तक? तो CS वालों को क्या लगना है भाई साहब, कंडीशन खराब होने वाला है। किस तरह के बच्चों को CS फील्ड में जाना नहीं चाहिए अभी इस AI एरा में? जो भाई लॉजिक जिसका क्लियर नहीं है, कोडिंग जिसको पसंद नहीं है, मत जाओ भाई कोडिंग फील्ड में। नौकरी लग गया तब भी ज्वाइन मत करो। थिंक अबाउट इट कि भाई मैं अपना टाइम जो अच्छा टाइम है कहाँ दूँ ताकि मैं परमानेंट सेटलमेंट सोचूं। मेरे एक दोस्त था, वो अपने जैसे बीटेक कंप्लीट हो गया, गाँव वाला उसको फ़ोन, मेरे एक्चुअली मेरे से 1 साल जूनियर था, उसने जॉब उसका लगा नहीं, तो उसने कोचिंग लेना चालू करा। मेरा रूममेट था, पास वाले बगल में रूम में रहता था, तो उसको फ़ोन आता, क्या कर रहा है भाई कोचिंग में? अभी क्या कोचिंग ले रहा है? आईआईटी कोचिंग। भले भाई परमानेंट सेटलमेंट है, कोचिंग ले रहा हूँ। अब वो उसका जॉब लग सरकारी जॉब, सरकारी उसको पसंद था, मेरे को पसंद नहीं सरकारी। मैंने क्रैक किया भाई, लेकिन पसंद नहीं है। सबका अलग-अलग क्या होता है, टारगेट होता है लाइफ़ का। मेरा टारगेट कुछ और है, इसलिए वो सरकारी जॉब से पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उसका सरकारी जॉब टारगेट था, सरकारी जॉब लग गया, ठीक है भाई, एन्जॉय कर रहा है अपने काम को। कभी-कभी दुखी होता है, कभी-कभी खुश होता है। सब जगह पर ही होता है भाई। अच्छा, तो प्रॉब्लम किसको आएगा सबसे ज़्यादा? जो भी फ्रेशर निकलेंगे 3-4 साल, 5-4 साल में, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इनको आएगा। बिकॉज़ क्या है, इंडिया में प्रॉब्लम क्यों आएगा ज़्यादा? जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बिकॉज़ सब सीएस में जा रहे हैं, बाकी ब्रांच में बच्चे हैं ही नहीं। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, 4 साल पहले सीएस में 1 लाख बच्चे से नीचे पेपर देते थे गेट का। अभी कितना 2.5-3 लाख हो गया। अभी 2-4 साल बाद देखना 5 लाख भी हो जाएगा, हो सकता है 4 लाख 5 लाख हो जाए। इतने बच्चे हैं, क्या करेंगे भाई? गेट का पेपर ही लिख देंगे और क्या। प्रिपरेशन करता नहीं, बहुत कम करता है प्रिपरेशन। 10-15% ढंग से प्रिपरेशन 5-10% करता है। टेंशन मत लो। आप पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट कर लो, लेकिन तभी करना जब आपके लिए सोचते हो आपके लिए है, आप मेहनत करने के लिए तैयार हो 1-2 साल तब, नहीं तो मत करना। अच्छा, सीएस का आपको समझ में आ गया, तो भाई सीएस का कंडीशन अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो एआई फील्ड में जा रहा है उसके कंडीशन अभी तो बढ़िया है। अब एआई अगर सक्सेसफुल हो गया बढ़िया सा तो उनका कंडीशन बहुत अच्छा रहेगा। अगर नहीं हुआ तो भाई उनका भी ले ऑफ्स हो जाएगा। शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, 3 गुना 4 गुना पैसा मिल रहा है जिसके पास एआई सिस्टम में काम करने का स्किल्स है। मतलब एआई रोबोट्स, एजेंटिक एआई डेवलपर, एआई एजेंट्स बना डेवलपर, अगर उसके पास स्किल है तो बहुत मोटा पैसा कमा सकता है। शॉर्ट टर्म में अपना कंपनी भी खोल सकता है, बहुत मोटा पैसा छाप सकता है, इफ़ यू हैव द राइट स्किल। अगर नहीं है मतलब है ना, है तो करोड़पति बन जाओ, नहीं है तो भाई कुछ नहीं। पहले कहता नहीं है तो चलो भाई जूनियर डेवलपर बन जाएगा, और जूनियर डेवलपर की जरूरत नहीं है भाई, कंप्यूटर करा लेगा काम। कहानी समझ में आ गया? तो सबसे इंपैक्ट कहां पर पड़ेगा भाई? सीएस का। व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द ब्रांचेस? पड़ेगा। इन ब्रांचेस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां आएगा? थोड़ा सा जो ऑलरेडी 10 साल पहले स्टार्ट हो गया था, प्रोडक्शन का प्रॉब्लम। जहां पर प्रोडक्शन जहां पर है वो क्या हो जाएगा? अब मैनुअल वर्क पहले से ही जो चल रहा है, आज नहीं। मैनुअल वर्क से क्या हो जाएगा? ऑटोमेशन आ जाएगा। ये सब जगह हो रहा है, ऐसा नहीं। तो इससे फर्क पड़ेगा इंजीनियर्स का? नहीं भाई, ना के बराबर फर्क पड़ेगा, जबकि और जॉब्स बढ़ेंगे बीटेक वालों का जो कोर फील्ड से है। तो फर्क ज़्यादा कुछ पड़ने वाला नहीं है, आपके मोज है। लेकिन जो जूनियर लेवल के काम कर रहे थे, डिप्लोमा वाले, आईटीआई वाले, वो हाथ काम उनका आ रहा था। अब हाथ काम तो रहा नहीं, मशीन का, उनको प्रॉब्लम थोड़ा सा होगा। बीटेक वालों को खास प्रॉब्लम नहीं। बीटेक वाले तो ना मशीन चलाते थे, बहुत कम भी चला रहे, तो सारे सुपरवाइजर होते हैं बीटेक वाले, तो उनको प्रॉब्लम इतना नहीं आएगा ऑटोमेशन की वजह से, बिकॉज प्रोडक्शन का उनका टारगेट रहता है, उसको अचीव कर लेते हैं, कहानी खत्म। ठीक है जी। अभी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ईसी की बता रहा हूँ। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, वो क्या है? डिज़ाइन। डिज़ाइन जो वाला डिपार्टमेंट था उसमें ऑटोमेशन आ रहा है तगड़े वाला, समझ रहे हो? एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, सर्च कर लीजिएगा। पहले क्या था, अगर ऑटो कैड में आपको बनाना है कोई घर, मान लो सिविल वाला कोई मशीन बना रहा है, उसमें आइडेंटिकल मान लो 100 को कंपोनेंट्स लगाना था, बनाई कॉपी पेस्ट। अब क्या है, उसमें कोड डालो, ये ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, इसमें क्या करो, कोडिंग डाल दो, उसके बाद उसको अपलोड कर दो, ऑटोमेटिक बन जाएगा। 100 को, 200 को, 500 को दरवाजा बन जाएगा, उसके बाद आपका विंडो बन जाएगा, नट बोल्ट सब बन जाएगा ऑटोमेटिक। दैट इज द ऑटोमेशन पार्ट गोइंग ऑन। तो उससे क्या हो जाएगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। कोई अगर कोर्स से है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, एसक्यूएल सीख लो भाई, पाइथन सीख लो भैया। अगर आप इससे हो, या फिर कोई बंदा मैकेट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, पीएलसी, स्काला, एम्बेडेड सिस्टम में कोई अगर इंटरेस्ट है तो सी और C++ सीख लो, बड़ा काम का है। कोई मान लो सिविल वाला है, BIM इंजीनियर में जाओ, बड़ा काम का है। वीडियोस भी आने वाला है, डिटेल वीडियो, टेंशन मत लो। मैकेनिकल में एवरग्रीन फील्ड में बोलूँगा, बहुत अच्छा फील्ड। MEP बहुत अच्छा फील्ड है। HVAC बहुत अच्छा फील्ड है। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, MEP में वो प्रॉब्लम कम है, MEP में सैलरी अच्छा मिल सकता है। HVAC में सैलरी का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बिकॉज जो बंदे मेरे नोन है जो बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, 10-15 साल एक्सपीरियंस है, उनका सैलरी 1 लाख के आसपास फिलहाल है। वो भी भटक रहे हैं, इस शहर में एक बार, उस शहर में एक बार। HVAC में तब अच्छा पैसे कमा सकते हो जब आपका खुद का बिजनेस हो।
मेरे गाँव के पास वाला बगल वाला बंदा एक बिज़नेस खोल के बैठा है महाराष्ट्र में। काफ़ी साल से पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत मोटा पैसे कमाता है। लेबर रखा हुआ है 15,000 वाला, उनके एक्सपीरियंस वाले 15,000, नॉन एक्सपीरियंस वाले 10-12,000, अच्छे एक्सपीरियंस वाले 20,000 में रखा है, काम करवा रहा है, मोटा पैसा छाप रहा है। ये था पूरा कहानी। होपफुली यू गॉट ऑल द पॉइंट्स एंड थैंक यू वेरी मच। अच्छा, और एक बात, अगर लाइफ में क्लैरिटी चाहते हो, क्या है आपके लिए, आप कंफ्यूज हैं, बिकॉज प्रॉब्लम क्या है, अभी इंफॉर्मेशन नहीं है मार्केट में, ऐसा नहीं है, इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, दैट इज द प्रॉब्लम। तो इंफॉर्मेशन ना हो तब भी प्रॉब्लम, इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा हो तब भी प्रॉब्लम, बिकॉज आप ये भी कर लो वो भी, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक सीरीज, एक ना प्रॉपर रोड मैप को फॉलो करना होगा फॉर गेटिंग रियल सक्सेस इन लाइफ। बिजनेस तो नहीं कर रहे हो आप कि इस बार इस साल इस प्रोडक्ट को लॉन्च करूंगा, उस साल उस प्रोडक्ट को लॉन्च करूंगा, ससुराल नहीं चला बंद कर दूंगा, दूसरा प्रोडक्ट लाऊंगा। देख गूगल वाला करता है, कोई भी कंपनी वाला करता है, ये नहीं कर सकते आप। आप एक करियर को चूज करेंगे और आपको कैसे पता लगेगा व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। चाचा ताऊ को देख के मुश्किल है भाई, वो जमाना अलग था, अब कुछ और जमाना है। यही जमाना ऐसा है जो एक महीने में 1 करोड़ कमा लेते हैं, ऐसा ही जमाना है अभी, अगर आपके पास राइट स्किल है तो। और ये जमाना ऐसा भी है, रातों रात नौकरी चलाया था 1 करोड़ वाला बिकॉज ऑफ एआई। तो भाई संभाल के जाना होगा, 20 साल का 25 साल का सोच के जाना होगा कहाँ पर आपका अच्छा फ्यूचर बन सकता है। उसके हिसाब से आप मेरे पास आओ, आई हैव 13+ years of experience, I will tell you what is best for you। मैंने 2 डिसीजन अब तक देखा है, 2008 से 2011 वाला, और अभी जो डिसीजन चल रहा है, अभी तो डिसीजन नहीं है, बोलूँगा मार्केट शिफ्ट चल रहा है बिकॉज ऑफ एआई, बिकॉज ऑफ कोविड एंड देयर लॉट ऑफ थिंग्स, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, राइट। तो आप आइए मेरे पास, मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। थोड़ा सा प्रूवन मेथड बताएंगे आपको मैं, जो आपके लिए फायदेमंद होगा बहुत। आपके सिचुएशन को बेस पर, आपका सिचुएशन है उसके बेस पर आपको डिसीजन बताऊंगा क्या लेना चाहिए आपको डिसीजन। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आएंगे, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, यहाँ पर देखिए चेकआउट, यहाँ पर क्लिक करिएगा। इसके बाद पूरा फॉर्म भरना, ओके करना, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना, फिर पेमेंट करना, फिर आपको मिल जाएगा मेरा व्हाट्सएप नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो। उसके बाद क्या करो, अपना ईमेल आईडी एंड पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजो, फिर आपको मिल जाएगा डेट एंड टाइम 1-to-1 सेशन का। अगर किसी बच्चे का पेमेंट में एरर आ रहा है, इस नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो और भेजो अपना क्या भाई साहब प्रॉब्लम, आपको हम बताएंगे पेमेंट का मेथड, आप पेमेंट करेंगे, आपको फिर पेमेंट कर पाएंगे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम से, है ना। उसके बाद आपको मिल जाएगा डेट एंड टाइम 1-to-1 सेशन का। साथ में आफ्टर द सेशन यू विल गेट एक्सेस टू ऑल दीज हाई क्वालिटी प्रोफेशनल कोर्सेज फॉर फ्री। इसका लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में। और ये कोर्सेज का फीस हम कितना लेते हैं, 2500 लेते हैं, मार्केट में कम से कम 25,000 लगेगा। और जो क्वालिटी हमने दिया वो क्वालिटी मार्केट में मिलना थोड़ा मुश्किल है, एक जगह पर ढूंढना पड़ेगा, मिल सकता है पर ढूंढना पड़ेगा आपको, बट ये आपको फ्री मिलेगा। और क्या चाहिए आपको, इतने 10 वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द लैंड। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक बात क्या भाई साहब, मौज मारो, लाइफ को एंजॉय करना मत बंद करो। थैंक यू।